A very good evening, all of you. Ayushi, Ridhima, Ishat, Rachit, Riddhi, Dakshita, शिवम, सचिन, ज्योति, एंजल, विहान। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? यस सर। यस सर। और सभी ऑनलाइन वाले बच्चे। लास्ट क्लास में हमने 21 तक सवाल कर लिए थे, 24 तक कर लिए थे। अब 25th क्वेश्चन करना है बेटा, राइट दक्षिता? यस सर। और ये रहा 25th नंबर सवाल ऑन योर स्क्रीन। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डेथ का सवाल तो कंपलसरी में आना ही आना है। रिटायरमेंट और एडमिशन में आपको चॉइस मिल सकती है, पर डेथ का सवाल तो आपको कंपलसरी में आना है। और डेथ के सवाल में या तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना आ सकता है या डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना आ सकता है, और कई बार 1-1 मार करके आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना आता है। तो मैंने आपको एक चीज रिमाइंड करानी है बार बार कि अगर डेथ का सवाल आएगा तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन पार्टनर मरा है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, कौन पार्टनर मरा है और कब मरा है, और लास्ट बुक्स हमारी कब बंद हुई हैं। 3 चीजें आपको टिप्स पे रखनी है, कौन मरा, कब मरा, और अकाउंटिंग पीरियड क्या था, आइदर फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर। जब तक ये 3 चीजें आप अपने माइंड में नहीं रखेंगे आपका सवाल गलत हो जाता है। मरता है कोई और, मार देते हो किसी और को। बेचारा मरता है बी, मार देते हो सी को। सी बेचारी वे मतलब में विधवा हो जाती है तो उसकी हाय तो तुम्हें लग जाएगी, और उसकी हाय लगी तो तुम्हारे नंबर कट गए। तो बेटा ध्यान से पढ़ो कि कौन मरा है, राइट आयुषी अग्रवाल? यस सर। अब आइए, ABC वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 532 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31/20। द बैलेंस शीट शो जनरल रिजर्व 10,000, कैपिटल बैलेंस ऑफ बी वाज 50,000, अंडरलाइन द वर्ड बी डाई ऑन 1 अक्टूबर। तो मैंने आपको बोला आप सवाल को जब करेंगे तो कैसे करेंगे। अच्छा पहले सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं हम। गुडविल वैल्यूड ब्ला ब्ला ब्ला, रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेट टेकन एज द हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज द प्रीवियस ईयर, प्रिपेयर अकाउंट शोइंग बैलेंस टू बी रेंडर्ड एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड डिसीज। मतलब हमें सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सवाल पढ़ने के समझ में आ गया कि बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, राइट? अब आप सवाल कैसे करेंगे, आप पहले कॉपियां अपनी बंद कर दीजिए, पहले देखिए क्या कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ, बात नहीं बेटा, ABC, और मुझे क्या बनाना है, 20 कैपिटल अकाउंट। सवाल आपने रीड कर लिया बेटा ये, राइट? अब आपने पेपर में बनाना है 20 कैपिटल अकाउंट, बन गया। अब इसके बाद आप अपना वर्किंग नोट लिखेंगे ABC। मैंने आपको बोला 3 चीजें नोट करनी है। रेशो क्या थी, 5:3:2। जो पहले मर गया उसे डब्बे में बंद कर दो। बी मर गया, कब मरा है, 1 अक्टूबर डेट ऑफ डेथ। और बुक्स आपकी लास्ट कब बंद हुई हैं, 31 मार्च 2023 को। आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा 31 मार्च 2023 को? तो आप यहां से देखिए, यहां से आपको पता लगेगा कि बुक्स आपकी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को बंद हुई हैं। यस और नो विहान? यस सर। यानी कि कितने महीने का क्लेश है ये, 6 महीने का क्लेश है ये। यानी कि आपको बुक्स कौन से पीरियड तक की बनानी है, 1/4/23 से लेकर 1/10/23 तक का आपको हिसाब किताब बनाना है बेटा। विहान हाँ जी सर। यही बनाना है, इस पीरियड का ही बनाना है मुझे अकाउंट। यस सर। तो सबसे पहले मेरे पास ये सवाल आया, मैं आप जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे करता जाऊंगा। ABCR कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बैलेंस का जनरल रिजर्व में 10,000 रुपये है, और कैपिटल का बैलेंस कितना था बी का, 50,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस BD 50,000। फिर देखिए शौकीन इधर देख, फिर देख ये एंट्री होली बेटा। अब क्या रह गया, जनरल रिजर्व था 10,000, कौन मरा है, बी मरा है, तो उसके हिस्से का जनरल रिजर्व कितना होगा, 3/10। विहान सवेरे समझाया था ना बेटा ये? हाँ जी सर। तो हम क्या करेंगे, बाय
जर्नल रिजर्व अकाउंट कितना बेटा, हमने रेशियो बनाई थी 3/10 अनन्या, तो यहां कितना हो जाएगा, ये मैं लिख के दिखा रहा हूं, वहां पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। 3,000 रुपये आ गया। जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा रिधिमा नेगी, मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। चले आगे, आगे क्या लिखा है, अब आ जाओ। गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर। अब मैं आपको बताता हूं प्रीवियस 5 ईयर का मतलब क्या होता है। जो प्रीवियस 5 ईयर होगा, आपकी लास्ट बुक्स कब बनी थी, 31/3/2023, राइट। तो ये आपका पहला प्रीवियस ईयर होगा कि नहीं होगा, ये आपका पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा। लेट्स से अगर मैं यहां पर आपको 31/3/18 का भी प्रॉफिट दे दूं 10,000 रुपये, अगर एग्जामिनर ज्यादा स्मार्ट है और आपको 31/18 का प्रॉफिट दे दे, तो आप लोग गलती क्या करते हो, आप 1 2 3 4 यहां से 5 6 यहां से शुरू कर देते हो। प्रीवियस ईयर का मतलब लास्ट प्रीवियस का मतलब जो लेटेस्ट आपका बीता है। तो अगर आपको लेना है तो 31/18 का प्रॉफिट लेना नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है, 5 प्रीवियस ईयर नॉट 6 प्रीवियस ईयर। और जो 5 प्रीवियस ईयर लेना है वो लेटेस्ट डेट से लेना है। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ये यस सर। यही गलती आप करते हो। तो पहले तो मैं क्या निकालूं, गुडविल ऑफ द फर्म निकालूं। आइए मेरे वर्किंग नोट में क्या बनेगा, गुडविल ऑफ द फर्म। मुझे यहां पर कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे किस तरह से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज। अब ये बताइए, मैंने यहां पर गुडविल निकाली, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, देखो 20 और 15, मैं यहां पे लिखूंगा 20,000 प्लस 15,000, कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, 12,000 13,000 और 15,000 डिवाइड बाई 5। बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 20, हाँ जी, एवरेज 15 आ गया, एवरेज 15 आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट हो गया गुडविल, 2 ईयर परचेज, 30,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। दक्षिता 30,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। यस सर। मेरा गुडविल ऑफ फर्म कितना आ गया, 30,000 आ गया। और बी का शेयर कितना था, तो 15,000 लिखते मेरा हाथ रुक जाएगा, सॉरी 9,000 लिखते मेरा हाथ रुक जाएगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो होना है वो गेनिंग रेशियो में होना है। अब क्या मुझे न्यू रेशियो दे रखी है, आंसर इज नो। क्या मुझे गेनिंग रेशियो दी है, आंसर इज नो। तो इसका मतलब ए और सी के बीच में यही आपकी क्या बनेगी, यही आपकी न्यू बनेगी और यही आपकी गेनिंग बनेगी। तो अभी बताओ 9,000 को 5:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना आ रहा है, दोबारा बोलो, 642925। अब ये गुडविल उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, ये गुडविल उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी इन गेनिंग रेशियो। तो आप क्या लिखोगे यहां, यहां क्या लिखोगे गुडविल का, बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट, सॉरी सी कैपिटल अकाउंट। और ये नहीं कि आप यहां पर सीधा 9,000 लिखो, आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा, हालांकि आएगा वो 9,000 ही, पर आपको डिफरेंट अलग अलग दिखाना है। ये नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में अरे भाई कौन करेगा कैलकुलेशन, जाना तो 9,000 ही है। ये तब चल सकता है जब आप 1 मार्कर का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में कर रहे हो, जब आप लेजर बना रहे हो तो आपको पूरी डिटेल दिखानी है। तो कितना था शिवम सरीन, ये 642925। दक्षिता यहां तक समझ आ गया बेटा सवाल। यस सर। अब आइए आगे, आपका ये भी क्लॉज पूरी होगी गुडविल की। अब वो क्या कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन कितना है, 10,000 रिवैल्यूएशन गेन है, गेन पार्टनर में क्रेडिट में जाता है, सब्जेक्ट टू विहान 3/10। यस सर। तो यहां पे कितना हो जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000। अनन्या समझ में आ गया, अर्नेश। उसके बाद क्या रह गया बेटा, ये भी हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 50,000 रुपये थी, 50,000 का 10% हो गया 5,000। यहां पर 6 महीने का लगाना है। अरे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31/3/23 मरा कब है वो, 1 अक्टूबर, मार्च पहले आती है कि वो आती है पहले, ये क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग है,
फिर क्लोजिंग कैसे कह रहे हो आप इसको? तो यहां लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 10% लगाना था, 50,000 का 10% 5,000 होता है, और 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 2500। दक्षिता बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ये? Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? No, sir. एंजल, ज्योति, विहान, रचित, कोई डाउट? No, No, sir. sir. उसके बाद क्या कह रहा है? प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेट टेकन हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल का प्रॉफिट हमने बेस लेना है, यानी कि हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो आप ये बताइए, पहले मैं क्या निकालूंगा? फर्म का प्रॉफिट निकालूंगा। पहले मैं क्या निकालूंगा? फर्म का प्रॉफिट निकालूंगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था बेटा? बात नहीं, 20,000। तो कितने महीने का फर्म का प्रॉफिट कितना आएगा? फर्म प्रॉफिट अप टू 1 अक्टूबर 2023 तक कितना आएगा? 20,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 6 महीने, कितना आ गया? 10,000 आ गया, राइट? 10,000 आ गया। अनन्या, अरनेश 10,000 आ गया। अब इसमें से बी का शेयर कितना था? बी का शेयर कितना? 3/10, तो कितना हो गया? 3,000। और इसको किस एंट्री से पास किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। तो बी कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना? 3,000। विहान समझ आ रहा है बेटा ये? Yes, sir. सवाल खत्म हो गया। अब इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब यहां पर जो ये बैलेंस आएगा, आई लव पिंक, वो क्या आएगा? टू बी एग्जीक्यूटर अकाउंट। मुझे बैलेंस निकाल के बताओ कितना आ रहा है। पहले सभी जने करके बताएंगे। 20,500. इधर का टोटल आ रहा है 70,500 और डेबिट में कुछ नहीं था, तो यही बैलेंस आ जाएगा बेटा। बताओ डेथ का सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, ये सवाल रीड कर लिया आयुषी? Yes, sir. रिधिमा, 1 मिनट। अब सवाल को पहले पढ़िए। विनोद लिमिटेड took over the business of Satish Enterprises on 1st April 2023. The detail of agreement regarding the asset and liability taken over. आपको पता है यहां पर आपके पास सामने 2 वैल्यूज दी हुई हैं, एक बुक वैल्यू और एक एग्रीड वैल्यू। एक चीज बताइए काशवी, जब भी मैं किसी का बिजनेस कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूं तो जो हमारा एग्रीड प्राइस होता है उसी पे डील होती है। आप कहते हो सर मैं अपना मोबाइल बेचना चाहती हूं, आप कुछ भी बोलिए कि मेरा मोबाइल 1 लाख रुपए का है, मैं बोलता हूं जी मैं तो 90 में लूंगा, तो आपका जो हमारा नेगोशिएट प्राइस होगा दैट इज एग्रीड प्राइस। तो जब हमें कोई भी हम बिजनेस परचेज करते हैं, एसेट परचेज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो मेजर बातें हैं वत्सला इधर ध्यान से सुन बेटा। सबसे पहले बातें क्या होती हैं? सबसे पहले अदर देन कैश में आप जो वैल्यू लेंगे वो कौन सी लेंगे? एग्रीड वैल्यू। नंबर 2, दूसरा इस सवाल के अंदर क्या मिसिंग होता है? परचेज कंसिडरेशन, अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कि भाई आपने इसके बदले में आपने बिजनेस एक्वायर करा, तो जो आपकी एग्रीड वैल्यू आई एसेट और लायबिलिटी की, तो उसे मैं नेट एसेट बोल सकता हूं, और मैंने जितने में बिजनेस परचेज किया उसको मैं परचेज कंसिडरेशन बोल सकता हूं। तो अगर मेरी नेट एसेट ज्यादा है, लेट से मान लीजिए मैं किसी का बिजनेस की नेट एसेट मान लो 15 लाख रुपए है, मान लीजिए नेट एसेट 15 लाख रुपए है और मैं उसका बिजनेस 18 लाख में खरीद रहा हूं, इसका मतलब मैं उसे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं फॉर व्हाट? गुडविल। इट मींस अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं परचेज कंसिडरेशन एक्सेस ओवर नेट एसेट इज कॉल्ड गुडविल। परचेज कंसिडरेशन, इस पर 1 मार्कर का सवाल आता है। परचेज कंसिडरेशन एक्सेस ओवर नेट एसेट इज कॉल्ड गुडविल। और अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। रिद्धि, यस और नो? यस सर। ये तो था इस सवाल की डिस्कशन कि अमाउंट ऑफ परचेज। आज की डेट में, पुराने जमाने में सवालों में कई बार परचेज कंसिडरेशन गिवन था। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। इट वाज डिसाइड टू परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 7 लाख, यानी कि परचेज कंसिडरेशन मुझे गिवन है, परचेज कंसिडरेशन मुझे गिवन है। तो यानी कि ये परचेज कंसिडरेशन और नेट इफेक्ट, नेट एसेट जो आएगी, सॉरी नेट इफेक्ट नहीं,
नेट एसेट जो आएगी इसका जो डिफरेंस होगा या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा। मेरी बात वंश समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मुझे सवाल में निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व हाउ मच। अब इसमें देखो आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं बनानी, कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। तुषार समझ में आ रहा है हमें? अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एग्रीड वैल्यू निकाल लूं। पहले यहां पर 20 लाख की रखी है 75% मोर देन द बुक वैल्यू, यानी कि अगर ये 20 लाख है तो ये कितने की हो जाएगी? एग्रीड वैल्यू 35 लाख रुपए हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? रिद्धिमा नेगी। Yes, sir. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 1/3 आपका कितना हो जाएगा? 1/3 लेस देन द बुक वैल्यू, तो 1/3 कितना हो गया इसका? 4 लाख, तो ये कितनी हो गई? 8 लाख हो गई। दक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. सचिन, आनंद, एंजल, रचित, यस सर। आयुषी, रिधिमा, Yes, sir. ईशत Yes, बंसल sir. जी। उसके बाद स्टॉक आपका 100% है, इसका मतलब 4 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 20% लेस देन द बुक वैल्यू 4 लाख। अब ये आपकी क्या आ गई? ये सारे आपके क्या आ गए? टोटल एसेट आ गई। ये बताइए टोटल एसेट कितनी है? 35 और 8 43 और 4 47 और 4 51 लाख। अब आ जाइए लायबिलिटी, 2 लाख की 50% मोर देन द लायबिलिटी कितनी आ गई? इधर देखिए लायबिलिटी कितनी आ गई? 2 लाख का 50% ज्यादा लेना है तो 3 लाख, और क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग 50,000 2 टाइम्स द बुक वैल्यू 1 लाख। 1 लाख। अब ये बताइए, सॉरी यहां पर परचेज कंसेशन गिवन ही नहीं था, तो 4 लाख रुपए आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, यानी कि नेट एसेट कितनी हो गई? 47 लाख नेट एसेट हो गई। यस और नो? दक्षिता, दक्षिता, Yes, sir. 47 की नेट एसेट हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. हो गई। अब आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन चाहिए, Yes, sir. पर इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है कि आपने टोटल बिजनेस कितने का लिया, राइट? Yes, sir. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप मेरी रिश्तेदार की बेटी होती, राइट, और Yes. मुझे कहा जाता कि जी आपको दक्षिता को पढ़ाना है। अब शर्मो शर्मी मैं पैसे तो ले नहीं सकता था आपसे, राइट? और आपको ही Yes. पता है सर से फीस पूछेंगे तो सर डांट देंगे, यार ये क्या मतलब है। अब आप अपना एहसान भी नहीं रखना चाहते, आप अपना मुझ पे एहसान भी नहीं रखना चाहते, आप मुझे दिवाली पर एक टीवी दे जाते हैं, एलईडी टीवी दे जाते हैं, और आप बोल जाते हैं कि सर ये जो टीवी दिया ना ये बिल रख लो। एक्चुअली वो बिल आपने ये कह के दिया मेरे को कि सर कोई दिक्कत आ जाएगी तो आप दुकानदार को फोन कर सकते हो, गारंटीड है। जबकि वो बिल दिखाना किस लिए था? कि ये बताना कि बिल आया कितने का है टीवी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो इसका मतलब जो आपने मुझे टीवी दिया उसके साथ आपने काजू कतली का डब्बा भी दिया 900 ग्राम का। वो 1 किलो का नहीं होता, वो 900 का ही होता है। दिखता वो 1 किलो का है, 100 ग्राम के पैसे आपने वहां भी बचा लिए। बनिया आदमी। तो आपने मुझे 50,000 का टीवी दिया, उसका बिल दिया, और आप डब्बे में जो लेके आए थे वो डब्बे की जो पर्ची थी स्वीट कॉर्नर वाले की वो भी उसी में थी। तो मैंने हिसाब लगा दिया कि भाई ये मैंने ट्यूशन पढ़ाई, इस ट्यूशन के बदले में मुझे 50,000 का टीवी मिला और 1,000 की काजू की बर्फी मिली। तो आपने इसका मतलब मेरी उस ट्यूशन के पैसे चुकाने में 51,000 रुपए खर्च किए कि नहीं किए? दक्षिता, Yes, sir. ये मेरी मेहनत का फल हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. और मेहनत का फल दैट इज माय परचेज कंसिडरेशन। यानी कि अगर मुझे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं है तो सामने वाला बंदा जो जो मुझे चीजें दे रहा है, अगर मैं उन सबको जोड़ दूं तो मुझे अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन पता लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? आयुषी अग्रवाल, ईशत बंसल, Yes, sir. रिधिमा नेगी। Yes, अब ये मैंने 47 लाख की नेट एसेट ले ली, पर इसके बदले में मैं दे क्या कह रहा हूं? एक तो दे क्या कह रहा हूं, मुझे परचेज, ये मैंने बिजनेस कितने का लिया ये मुझे नहीं पता, पर इसके बदले में मैं मेहता साहब क्या दे रहा हूं? एक 7 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं।
और उसे 2 लाख डिबेंचर दे रहा हूं, 20 रुपए का एक है, 25% प्रीमियम पे। तो ये बताओ यहां पर मुझे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं है, तो यहां पर मैं क्या निकालूंगा? अमाउंट ऑफ परचेज, क्योंकि जब तक मुझे काशवी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट पता नहीं लगेगा तब तक मैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल ही नहीं सकता। मसला समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या दिया माधव, मैंने क्या दिया? बैंक से कितने पैसे दिए? 7 लाख रुपए। और मैंने डिबेंचर कितने दिए हैं उनको? 2 लाख डिबेंचर। ये देखो रुपीज में लिखा, ये नंबर्स में है, नंबर्स में है ये। और आपने डिबेंचर दिए आपको 2 लाख, और देखो एग्जामिनर ने कितनी अच्छी फेस वैल्यू ली है, 20 रुपए की। इस पे प्रीमियम कितना था? 25%, 1/4, 5 रुपए कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 50 लाख। इसका मतलब आपने जो सामने वाले का बिजनेस खरीदा उसके लिए आपने कितना पे कर रहे हो? 57 लाख पे कर रहे हो। तो इसका मतलब इफ द परचेज कंसिडरेशन एक्सेस ओवर नेट एसेट इज कॉल्ड गुडविल। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई यहां पर? तो आपका आंसर क्या होगा सर? गुडविल आएगी आपकी 10 लाख रुपए। समझ आ गया ऑनलाइन वालों? दक्षिता, Yes, sir. रिधिमा नेगी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अनन्या, एक बार बता, तेरे को परचेज कंसिडरेशन नहीं पता था, पर तूने इसके बदले में क्या क्या दिया? 7 लाख रुपए थ्रू चेक दिए, और बैलेंस के बदले में तूने 2 लाख डिबेंचर दिए, जो 20 रुपए का एक था, प्रीमियम 25%। तो 20 रुपए और प्रीमियम कितना आएगा? 20 रुपए का 25%, 5 रुपए आ गया, यानी कि 25 रुपए का आपने एक डिबेंचर दिया, और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे? 2 लाख। तो ये 50 लाख आ गया। 50 लाख आपने ये दिया, 7 लाख आपने चेक दिया, इसका मतलब 57 लाख रुपए में आपकी डील ओवर हुई। बट आपने उसकी नेट एसेट कितने की ली है? 47 लाख की नेट एसेट आपने 57 में ली। तो आप 10 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हो फॉर व्हाट? गुडविल। इसमें क्या आएगा? 10 लाख क्या आएगा? गुडविल। ये वाला आंसर आ गया। हाउ टू द टोटल अमाउंट हमने निकाल लिया 57 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया? पहला आंसर हो गया अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, $57 लाख। और तीसरा क्या आ गया? अमाउंट ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, अमाउंट ऑफ डिबेंचर दैट इज द फेस वैल्यू। कितने डिबेंचर थे? 2 लाख, और फेस वैल्यू कितनी थी? कितना हो गया? आयुषी अग्रवाल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अरे रुक क्यों जा रहे हो? हवा क्यों रुक जाओ भैया, मैं हद हो गई। तुम तो ऐसे भागते हो जैसे पता नहीं जेल से छूट रहे हो यार। मैंने कब बोला है जाने के लिए? अरे जाने के लिए बोला था भाई, सवाल तो नहीं पूरा हुआ, आपने कहा जाने के लिए। तुम तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना? शिवम गोयल, गुडविल आ गई 10 लाख, अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन आ गया 57 लाख, अमाउंट ऑफ है, हाँ, दैट द 6 मार्कर क्वेश्चन। मेरी काम कितना था इसमें? आयुषी अग्रवाल, एंजल, रचित, शिवम, समझ आ गया कि नहीं आ गया? रिधिमा नेगी, Yes. Yes. आने को क्या नहीं आ सकता? अरे फ्री के नंबर होते हैं अदर देन कैश में। तो रिधिमा नेगी जी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? रिद्धि कक्कड़, Yes. सचिन आनंद, यस सर। एंजल। Yes, sir. यार इसलिए मैं क्लास नहीं रखता तुम लोगों की। मैं पूछ रहा हूँ, तुम पता नहीं कुतर 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 कुतर, मैं नहीं रख रहा हूँ तुम्हारे। तुम कल से नहीं आओगे तुम। मैं नहीं, कल की 10:30 की क्लास बेटा ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन ही होगी अब। तो बेटा क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूँ मैं। Thank you, sir.